अमीर महिला मेघा जिम में वर्कआउट कर रही थी। कोच राजू उसके गलत मूवमेंट ठीक करा रहा था। तभी उसके पति अमान का फोन आया। वह इस समय अपने सास ससुर के साथ पहाड़ों में कैंपिंग कर रहा था। आज उसका जन्मदिन था और वह चाहता था कि मेघा आए, लेकिन मेघा बोली, जन्मदिन में क्या रखा है, खुद ही मना लो, और फोन काट दिया। अमान उदास होकर मुड़ा ही था कि उसने देखा उसकी सास और ससुर को काला मंबा सांप ने काट लिया है। वह दोनों को तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, जहर बहुत खतरनाक है, सिर्फ एक्स स्पेशल सीरम ही बचा सकता है और वह तुम्हारी पत्नी की कंपनी बनाती है। उम्मीद की किरण मिली, लेकिन मेघा ने फोन ब्लॉक किया हुआ था। डॉक्टर का फोन लेकर कॉल किया तो कोच राजू ने उठाया। दोनों में बहस शुरू हो गई। अमान चिल्लाया, मेघा को कहो सीरम भेजे, मम्मी पापा मर रहे हैं। मेघा बाथरूम से निकली तो उसने सुना और बोली, क्या बकवास, मेरे मम्मी पापा तो स्विट्जरलैंड गए हैं। फिर वह अमान को गाली देकर फोन बंद कर देती है। अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे। अस्थायी इंजेक्शन की कीमत 1 करोड़ प्रति इंजेक्शन और 2 इंजेक्शन चाहिए थे। अमान के पास सिर्फ 10 लाख थे। दोस्तों ने भी मना कर दिया। सास के मुंह से खून निकलने लगा। दोनों बेहोश हो गए। समय खत्म हो रहा था। अमान डॉक्टर के पैरों में गिर गया। कृपया इंजेक्शन लगा दो, मैं आपका एहसान जीवन भर चुकाऊंगा। डॉक्टर उसके दर्द से पिघल गया और अपनी जेब से इंजेक्शन लगवा दिया। अब अमान तेजी से बाहर पहुंचा, जहां मेघा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसे देखते ही मेघा भड़क गई। अब यहाँ क्या करने आए हो? अमान ने सबके सामने सास ससुर की हालत बताई, लेकिन मेघा ने उसे थप्पड़ मार दिया। मेरे माता पिता को मरने का श्राप देता है, नकली रिपोर्ट बनाकर लाया है। अमान चिल्लाया, जो अंदर मौत से लड़ रहे हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे नहीं। मेघा के होश उड़ गए। क्या वह अस्पताल भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर बोला, सीरम बहुत देर से आया, दोनों बुजुर्ग अब दुनिया में नहीं रहे। अमान 2 की दुनिया बिखर गई, लेकिन मेघा बोली, इतने कमजोर थे, कुछ मिनट भी नहीं टिक पाए। चलो मैं अपने मम्मी पापा से कहूंगी उनके लिए अच्छी कब्र बनवा दें। अमान अविश्वास में जड़ हो गया। उसके सामने उसके माता पिता की लाशें थीं और मेघा बोली, चलो दोस्तों, क्लासमेट पार्टी लेट हो रही है, और वह चली गई, अमान को अकेला छोड़कर।